चेंडूंची व्यवस्था अर्थात बॉल स्पॉन्सर केलेले आहेत लतीफ रईस यांनी, आपले देखील मनापासून आभार. तसेच या स्पर्धेकरिता विशेष सहकार्य नासिर शेख पडघा, एस एस कार्स पॉइंट पडघा, सलमान शेख आणि फुरखान खुटे, सागर जाधव तलवली, मनोज ठाकरे, प्रवीण पाटील साहेब, कल्पेशजी दळवी, गणेशजी निघोटे आणि प्रफुल्ल गुंजाल साहेब, या सर्वांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. थँक्यू सो मच टू ऑल सपोर्टर्स अँड स्पॉन्सर्स ऑफ ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग सीझन 3. चला शेवटचा कॉल आहे टॉससाठी. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉस बॉक्समध्ये या. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 में दूसरे दिन में सभी का स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. आज पहले मैच की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर होने जा रही है और पहले मैच का टॉस यहाँ पर करने जा रहा हमारा बहुत ही खूबसूरत ये टॉस बॉक्स सनशाइन अपार्टमेंट, जिसे स्पॉन्सर किया है डॉक्टर बशीर काजी साहब, साथ ही साथ नासिर शेख साहब ने ये हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया. और आज का जो पहला मैच है आइजा स्पोर्ट्स और इन्फोटेक के बीच में, ये आज का पहला मैच रहेगा. दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राहिल शेख और साथ ही साथ जो दूसरे कैप्टन है आइजा स्पोर्ट्स के कैप्टन जफर बेग. आइए, टॉस इस वक्त होने जा रहा और इस टूर्नामेंट के शिल्पकार आसिफ चिमनाट, उन्हीं के शुभ हाथों से टॉस यहां पर हम करने जा रहे हैं. आज का पहला मैच जीपीएल एक तरफ और दूसरी तरफ है फ्रेंड्स ग्रुप. जीपीएल कहना यहां पर आइजा स्पोर्ट्स का और आया भी है जीपीएल. बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ चिमनाट साहब. जफर बेग इस वक्त मेरे साथ है. कल जफर भाई आप यहाँ पर मौजूद रहे थे पहले दिन हमारे साथ, और आज आपका पहला मैच लगा है दूसरे दिन में. किस तरह से कल के दिन को आपने देखा था? रन तो बहुत हो रहे थे कल, इसके लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया है ग्राम पंचायत लीग का आसिफ भाई, शाहिद भाई, वसीम शेख ने. कौन से खिलाड़ी है जो इस जीपीएल में बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? खिलाड़ी तो सब अच्छे हैं, शाहिद भाई, नाफिस बर्डी, मोंटी, सब अच्छे हैं. सबसे अच्छी उम्मीद लगाऊंगा मैं खेलने के लिए. क्या ग्रुप बी में आपकी टीम को हम टॉप पर देख रहे हैं? इंशाल्लाह. टॉस जीता है जफर भाई, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करना चाहेंगे. आइए अब मैजिक ऑफ राहिल शेख मेरे साथ है. राहिल, पहले बल्लेबाजी आई है, क्या आपकी टीम इसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है. ऐसे कौन से खिलाड़ी है आपकी टीम में जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? उम्मीद तो सबसे है, जो स्टार्टिंग में उतरेगा उनसे उम्मीद है कि अच्छा खेल के पीछे बैट्समैन भी अच्छा खेले. जीपीएल सीजन 2 जो रहा था उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे आप, क्या सीजन 3 में भी वही उम्मीद आपसे हम रखेंगे? उम्मीद तो नहीं है कि अभी थोड़ा इंजर्ड हो, इसके लिए वो. इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, जीपीएल हर साल होता है इसी ग्राउंड पर, और पहले 2 सीजन जो रहे वो सक्सेस रहे और ये तीसरा सीजन. आप क्या कहेंगे इस जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग के बारे में? पहला सीज़न, दूसरा सीज़न और तीसरा सीज़न तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि 2 बार रखे थे, इससे कम था, इस बार तो और अच्छा रखा है और चौथी बार इंशाल्लाह नाइट करने की कोशिश करेंगे. तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर आज के दिन का पहला टॉस हुआ. टॉस को जीता है आइजा स्पोर्ट्स के कैप्टन जफर बेग ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है. और टू कमेंट्री बॉक्स, ऑल द बेस्ट जफर बेग और राहिल शेख.
आज ग्रुप बी में जो 4 टीमें रहेंगी आइजा स्पोर्ट्स और केयर इन्फोटेक के बीच में ये पहला मैच तो शुरू होने जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा मैच रहेगा आज के दिन का पड़गा टाइटंस और हैदर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। पहले 2 सीजन जो रहे हैं जीपीएल के, पहला सीजन और दूसरा सीजन, उसकी विजेता टीम रही है हैदर स्पोर्ट्स। और आज दूसरे मैच में एक्शन में हमें दिखेंगे हैदर स्पोर्ट्स। कल जिस तरह से यहाँ पर पहले दिन का खेल रहा था, बहुत ही बेहतरीन मैचेस कल हमें देखने को मिले और कल अजय सर 2 अर्धशतक भी देखने को मिले। कल पहले मैच में खिजर रईस और उसके बाद बाजिल शेख ने अर्धशतक लगाया है। हमारे बीच में शहबाज खान साहब का आगमन हो चुका, जो केयर इन्फोटेक के ऑनर है। वेलकम शहबाज भाई, आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइजिंग टीम जैद पटेल, साथ ही साथ आसिफ चिमनाट, साजिद शेख, वसीम शेख, शाहिद खान, अफसर रईस, समीर शेख, सुफियान शेख, कैफ रईस, राहिल शेख, मौज़म पटेल, नाकिब पटेल और सैफ पटेल, ये फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा ये टूर्नामेंट जीपीएल आयोजित किया गया है। अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है आइजा स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। इनवाइट किया है इन्फोटेक को पहले बल्लेबाजी के लिए। देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ग्रुप बी की आज शुरुआत होने जा रही है और आज अगर ग्रुप बी के जो 6 मैचेस है अगर थोड़ा जल्दी ख़त्म होते हैं तो जो कल का एक मैच बचा हुआ था, जो एक कल पेंडिंग का मैच रहा था, हो सकता है कि वो मैच भी यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल, कल का जो एक मैच रहा था वो भी हो सकता है, अगर वक्त रहता तो वो मैच भी किया जाएगा। लेकिन जो ग्रुप बी की 6 टीमें हैं उनसे एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश रहेंगे कि समय में आप लोगों को सहयोग करना है। जो 4 टीमें खेल रही है, जो 6 मैचेस रहेंगे इन 4 टीमों के बीच में, चारों टीमों से हमारी गुजारिश है कि समय में आप लोगों को सहयोग करना होगा। खेल की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। आज के दिन की शुरुआत होती हुई आज दूसरे दिन में कमेंट्री में द ग्रेट कमेंटेटर अजय खरस सर और मोनिश पाटिल, मैन फ्रॉम झिड़के। और आज एम्पायरिंग में भी हम देख रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है। आज एम्पायर शकील कोटी, साथ ही साथ शानू कुरैशी और गोकुल पाटिल सर हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कल जो हमारे एम्पायर रहे थे अजय सर, वो शकील कोटी के बहुत ही करीबी दोस्त रहे थे। चलिए खेल की अब थोड़ी देर में शुरुआत होने जा रही है। आज के इस पहले मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर्स मैदान में पहुंचते हुए शानू कुरैशी और उनके साथ शकील कोटी, दोनों भी अनुभवी अंपायर्स हैं और काफ़ी प्रसिद्ध अंपायर्स। पहला मुकाबला ग्रुप बी का ये पहला मैच, दोनों भी टीमें चाहेंगी कि बेहतरीन ढंग से शुरुआत की जाए और जीत के साथ शुरुआत की जाए। हालांकि जीत तो एक ही टीम को मिलने वाली है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि एक रोमांचक मैच हो दोनों भी टीमों के बीच में। एक तरफ केयर इन्फोटेक और दूसरी तरफ आइजा स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से ग्रुप ए में हमने मैचेस देखे हैं, सभी मैचेस कट टू कट कल हमें देखने को मिले और आज भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ग्रुप बी में जो मैचेस यहाँ पर होने जा रहे हैं आज के दिन भी उसी प्रकार से मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और ये खास बात है जीपीएल की, जो 8 टीमें खेल रही है सभी 8 की 8 टीमें बैलेंस है। कल तो दर्शकों ने काफ़ी इंजॉय किया था इस जीपीएल को और आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि जो टीमें यहाँ पर बनाई गई है वो कंप्लीट टीमें नज़र आ रही है। हमारे बॉल स्पॉन्सर भी नज़र आ रहे हैं, लतीफ़ रईस, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें बॉल स्पॉन्सर किया है।
और वो अब आइजा स्पोर्ट्स में खेलते हुए नजर आएंगे लतीफ रईस। बेहतरीन गेंदबाज है लतीफ रईस। एक महत्वपूर्ण सूचना है खेलने वाली सभी टीमों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। देखिए, हर इनिंग्स में आपके पास एक रिव्यू रहेगा जो आप वाइड और नो बॉल के लिए, बीमर के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अंपायर्स के पास पूरा अधिकार है, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो तीसरे अंपायर के पास जा सकते हैं, और यदि तीसरे अंपायर के लिए वो क्लियर होता है रिप्ले में डिसीजन, तो तीसरे अंपायर का निर्णय हम लेंगे, नहीं तो फिर ऑन फील्ड अंपायर का जो भी डिसीजन रहेगा वही फाइनल रहेगा। यस, खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। इन्फोटेक के जो कैप्टन राहिल शेख, समय अब बहुत ज्यादा नहीं लेना और तुरंत ही आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है। आइजा स्पोर्ट्स और इन्फोटेक के बीच में आज का ये पहला मैच। ग्रुप बी में जो 4 टीमें हैं, आइजा स्पोर्ट्स, इन्फोटेक, पड़का टाइटंस और हैदर स्पोर्ट्स, इस तरह ग्रुप में ये 4 टीमें आज के दिन हमें खेलती हुई नजर आएंगी। यस, खेल की शुरुआत होते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त मजहर पटेल लगआउट से निकलते हुए जो पारी की शुरुआत करेंगे। जरार मुल्ला और उनका साथ देने के लिए रहेंगे बिलाल। पहला जो जीपीएल रहा था अजय सर, उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे जरार मुल्ला, दूसरे के राहिल शेख रहे थे, पहले के जरार मुल्ला रहे थे। हमारे बीच में समीर शेख साहब का भी आगमन हो चुका है। वेलकम समीर शेख साहब। ऑर्गेनाइजिंग टीम भी अब पूरी तरीके से तैयार है। वसीम शेख, साथ ही साथ आसिफ चिमनाट, मौजम पटेल। इन्फोटेक के जो ऑनर है शहबाज खान साहब, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। और धीरे धीरे जो है फ्रेंड्स ग्रुप के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़ते हुए, क्योंकि पहले मैच की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए इस वक्त पूरी तरीके से तैयार। बिलाल और जरार, हमारे दोनों ऑफिशियल जो एम्पायर है, एम्पायर शकील कोठी और शानू कुरैशी, इस पहले मैच में अपने काम को अंजाम देते हुए। शाहिद खान भी आज टीम में नजर आएंगे आइजा स्पोर्ट्स में। जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है शाहिद खान, की मैन है, आइकॉन के तौर पर वो खेल रहे हैं इस टीम के लिए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ जरार मुल्ला है, दोनों के बीच का बैटल भी देखने लायक रहेगा इस मैच में। लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये एक खिलाड़ी का गेम नहीं है, आपको टूर्नामेंट जीतना है तो फिर टीम एफर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अगर हम शाहिद खान की बात करें तो पड़गा टेनिस क्रिकेट को बहुत ऊपर तक उन्होंने लेके गए और काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि शाहिद खान का जो क्रिकेट है वो बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो ग्रामीण क्रिकेट की हम बात करें या फिर सिटी क्रिकेट की हम बात करें। सिटी क्रिकेट में जब भी उन्होंने क्रिकेट खेला है, बड़ी टीमों से ही खेला है, चाहे वो बीसीसी बोरीवली पड़गा की हम बात करें, पॉइनियर स्पोर्ट्स की बात करें, हंसिका स्पोर्ट्स की बात करें, या फिर बी इंडियन की, या फिर सोना देवी टेमगर की बात करें, या फिर जानवी स्पोर्ट्स। जी हाँ, घाट घाट का पानी पी चुके हैं शाहिद खान, और जरार मुल्ला भी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है। समय का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए 9:54 हो रहे हैं, 9:55 पर पहली गेंद डिलीवर होगी और पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपका आउटफील्ड का सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। Aiza Sports won the toss and elected to field first. Day number 2, GPL Season 3, Gram Panchayat Premier League
तीसरा संस्करण, सीजन 3 है बेहतरीन। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कुरुंद एजेंट से मुस्तकीम उर्फ मॉन्टी। स्ट्राइक लेने की तैयारी में जरार मुल्ला, जरार के साथ बिलाल। ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बैठेगा वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो जरार एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और उनका साथ देने के लिए रहेंगे बिलाल। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए मुस्तकीम के हाथों में गेंद थमा दी गई है। यस, गेम ऑन का इशारा आता हुआ हमारे ऑफिशियल एम्पायर शकील अकोटी द्वारा। दूसरे दिन के खेल की पहली गेंद लेकर मुस्तकीम सामना करते हुए जरार मुल्ला। एक वाइड डिश लॉन्ग ऑफ उनके लिए और एक डीप मिड विकेट। पहली गेंद हवा में, ओ कैच का मौका था, बैकवर्ड पॉइंट पर गलती, बाल बच गए जरार मुल्ला पहली गेंद पर। जी बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर बड़ा झटका लग सकता था वहां पर इन्फोटेक को, लेकिन पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी से एक बड़ी गलती हुई है पहली गेंद के ऊपर। कल जिस तरह से ओपनिंग मैच की शुरुआत हुई थी, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी थी, लेकिन यहाँ पर दूसरे दिन की शुरुआत जो हुई है वो कैच ड्रॉप के साथ हुई है। क्या पहली गेंद मैच डिसाइडिंग मोमेंट है, ये देखने वाली बात है। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची रही, तेज निकली टप्पा पड़ने के बाद। कट करना चाहते थे जरार लेकिन लेट हो गए। गेंद स्किड हुई टप्पा पड़ने के बाद, अधिक रफ्तार से आई जिसके कारण जरार मुल्ला बीट हुए हैं। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मुस्तकीम द्वारा। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल है, इम्पैक्ट प्लेयर को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो यदि आपको जरूरत पड़ती है तो। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। कदमों का इस्तेमाल इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर शाहिद मौजूद है। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, केवल एक रन। खाता खुलता हुआ तीसरी गेंद पर। जी बिल्कुल, खाता यहाँ पर खुला है कैर इन्फोटेक का और जरार मुल्ला का। पहली दो गेंदें जिस तरह से रही थी मुस्तकीम रईस की, दोनों गेंदों को ऑफ स्टंप पर ही रखा था और स्कोर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश रही थी वहां पर जरार द्वारा। ये तीसरी गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाते हुए बिल्कुल जमीन के सहारे से इस गेंद को इस बार खेल दिया था वहां पर जरार ने। केयर इन्फोटेक, शहबाज खान एंड बबूश सुसेफ एम टीम। अक्रॉस द लाइन जमीन के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक, डीप में प्रोटेक्शन है। मिड विकेट स्क्वायर लेग के बिल्कुल दरमियान खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री पर। एक और सिंगल। अपना खाता खोलते हुए बिलाल एक जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है। ग्रामीण क्रिकेट में एनसीसी बोरीवली के लिए अच्छी पारियां खेलते हुए उनको हमने देखा है। पावर प्ले का खेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है और अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में मुस्तकीम द्वारा। जरार एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। एक और खूबसूरत गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, एंगल थोड़ा सा अंदर की तरफ, लेकिन ये विकेट जो है वो कई बार बल्लेबाजों को धोखा दे देता है। दूसरी मर्तबा हमने देखा कि गेंद नीची रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर पहले ओवर का खेल चल रहा है और दो गेंद अब तक वहां पर मुस्तकीम की नीचे की तरफ रही, सबमरीन डिलीवरी देखने को ज्यादातर मिल रही है। ये चरित्र रहा है इस विकेट का, कभी कभी गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर भी आती है, दोहरा उछाल रहता है इस विकेट में। ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास, सफाई से रोक नहीं पाए जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। हालांकि गेंद को पीछे जाने नहीं दिया था पॉइंट फील्डर ने। सिंगल और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। किफायती ओवर रहा मुस्तकीम द्वारा। एक ओवर के बाद स्कोर केवल 3 रन बिना किसी नुकसान के। केयर इन्फोटेक। बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में मुस्तकीम द्वारा। बल्लेबाजों को बिल्कुल आजादी भरी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया उन्होंने और पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। आज का ये पहला मैच हम देख रहे हैं आइजा स्पोर्ट्स और इन्फोटेक के बीच में। ये मुकाबला अभी अभी यहाँ पर शुरू हुआ है। दोनों ओपनर बल्लेबाज हालांकि अभी भी वहां पर मौजूद है। आइजा स्पोर्ट्स को 2 रनों की पेनल्टी घोषित की जा रही है। 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि जो ट्रैक पैंट उनके फील्डर्स के है उनमें से मैच नहीं हो रहे हैं। लतीफ का मेरे ख्याल से अलग कलर का है, जिस वजह से 2 रनों की पेनल्टी। स्कोर में 2 रन ऐड किए जा रहे हैं। अब रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। फील्ड सजाना है। पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं। आइजा स्पोर्ट्स
अगले मैच में पहले 2 संस्करण की चैंपियन टीम हैदर स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। चुनौती रहेगी उनके सामने पड़घा टाइटंस की। नेवर लेकर भीमसेन तैयार होते हुए। दूसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही। पहला ओवर तो बहुत ही बेहतरीन रहा था मुस्तकीम द्वारा। अब देखना कि ओवर नंबर 2 में भीमसेन भोईर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में तो कोई बड़ा हिट नहीं देखने को मिला वहां पर बल्लेबाजों द्वारा। जरार और बिलाल ने थोड़ी धीमी शुरुआत दिलाई, लेकिन ये अच्छी बात है इन्फोटेक के लिए कि दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी वहां पर मौजूद है। और जरार एक ऐसे बल्लेबाज के कभी भी और किसी भी वक्त वो प्रहार कर सकते हैं। ओवर नंबर 2 की शुरुआत अब यहाँ पर होती हुई और गेंदबाजी के लिए भीमसेन। या किसी भी वक्त प्रहार कर सकते हैं, लेकिन सही वक्त भी चुनना पड़ेगा और शायद वो वक्त अब आ गया है। और प्रहार किया है, निकाल दिया है थ्रू द कवर्स। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। आज के दिन के खेल में लगने वाला ये पहला शानदार चौका। जरार के बल्ले से ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद रही थी और अपने शरीर से दूर ये स्ट्रोक लगाते हुए कवर की दिशा में इस बार गेंद को भेज दिया जरार ने। और ये आज के दिन की पहली बाउंड्री, इस मैच की पहली बाउंड्री लगाते हुए जरार। इस बार वेट करते हुए पुल किया है और गैप ढूंढ लिया है। जबरदस्त स्ट्रोक, एक और चौका जरार के बैट से। में कहीं ना कहीं उस ओवर की भरपाई करने के मूड में नजर आते हुए जरार। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री अब आई है उनके बल्ले से। दोनों भी कमजोर गेंदे, थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं। ज्यादा रफ्तार नजर नहीं आ रही है भीमसेन की गेंदबाजी में। पहले ओवर में काफी तेज गेंदबाजी, तीखी गेंदबाजी रही थी मोंटी द्वारा, लेकिन भीमसेन थोड़ा निराश करते हुए। और पेस परिवर्तन, यहाँ पर लेग ब्रेक गेंद, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। तो पहली 2 गेंदों पर 9 रन खर्च किए हैं अभी तक इस ओवर में गेंदबाज भीमसेन भोईर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश रही थी वहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाज द्वारा। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच लॉफ्ट किया है, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और लपक लिया है कैच। बहुत ही सुंदर कैच, जरार आउट। कमाल का कैच वहां पर, बिल्कुल रेलिंग के करीब ये कैच उन्होंने समाप्त किया और ये पहला विकेट यहां पर गिरा है जरार मुल्ला के रूप में। बहुत ही जबरदस्त ये कैच। बिल्कुल शाहिद खान वहां पर मौजूद रहते। अब से कुछ ही देर पहले हम शाहिद खान के क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे और वही क्रिकेट उन्होंने यहाँ पर दिखाया। एक बहुत ही बेहतरीन काम अपनी टीम के लिए करते हुए पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई वहां पर भीमसेन भोईर ने। देखिए, शाहिद खान जिस भी टीम के लिए खेलते हैं वहां पर वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। अभी पावर प्ले चल रहा है और खुद बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं और दर्शन ये कैच लपका है। थोड़ी भी गलती हो जाती तो वहां पर 6 रन भी मिल सकते थे जरार मुल्ला को, लेकिन शाहिद ने कोई गलती नहीं की। मुश्किल कैच था, उसको स्वीकार लिया उन्होंने। पहला झटका लगा है 14 के स्कोर पर केयर इन्फोटेक को। नए बैटर अहमश बलेरे, एक और विस्फोटक बल्लेबाज मैदान में। गति में हल्का सा परिवर्तन था, क्रॉस द लाइन, गैप में निकाल दिया है। टाइमिंग उतनी सटीक तो नहीं थी, 2 रन से यहाँ पर जरूर मिलेंगे अहमश को। खाता खुलता हुआ, हवा में खेलने की उनकी मंशा थी, लेकिन बैट के अंदर लगी थी गेंद। खैर रन्स आए हैं, पहली गेंद पर खाता खुला है तो उससे अच्छा फील करते हैं बल्लेबाज। जी बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर हालांकि बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर अहमश बलेरे ने। एलिवेशन नहीं मिला था उनको, जमीन के सहारे से इस गेंद को खेल दिया और पहली गेंद पर 2 रनों से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए भीमसेन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए। और लेग ब्रेक गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी सिरा, अच्छा स्टॉप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। निश्चित रूप से बाउंड्री बचाते हुए फील्डर
एक तो वहां पर आउटफील्ड में थोड़ी सी ढलान है, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं था, गेंद निकल जाती तो यकीनन ये चौका हो सकता था। सिंगल मिला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ केयर इन्फोटेक टीम का 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। आज का ये पहला मैच आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ग्रुप की पेशकश ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3। और इस बार तान दिया है आसमान में बिलाल का प्रहार और गेंद बाउंड्री के पार, शानदार शॉट। भीमसेन भोईर द्वारा। चलिए, पहले अंपायर का इशारा 6 रनों का आया था, अब कंफर्मेशन आ रहा है कि ये चौका है। बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकली है, तो 4 रन घोषित किए गए हैं। पावर प्ले का फायदा दूसरे ओवर में जरूर बल्लेबाजों ने उठाया, हालांकि जरार आउट हुए लेकिन तेज गति से रन्स बनाए गए हैं। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे, फिर 2 रन पेनल्टी के ऐड हुए थे, तो पहले ओवर के बाद सिर्फ 5 रन थे स्कोरबोर्ड पर, लेकिन दूसरे ओवर की समाप्ति पर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल महंगा हुआ रहा यहाँ पर भीमसेन का, हालांकि एक विकेट जरूर उन्होंने हासिल की है, लेकिन 16 रन भी खर्च किए अपनी गेंदबाजी में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है वो है 21 रन बन चुकी है, 1 विकेट गंवाने के बाद इन्फोटेक। जी हाँ, 21 रन बने हैं, क्योंकि पहले सिक्सर दिया गया था, तो यहाँ पर भी स्कोर बुक में वो मेंशन किया गया था, जिस वजह से मेरे मुंह से भी 23 निकला था, लेकिन 21 बने हैं, करेक्शन। और ये हाई स्कोरिंग मैदान है, आपने देखा एकता ट्रॉफी में भी काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले थे। उससे पहले भी जो टूर्नामेंट्स हमने देखे, डीबी ट्रॉफी, तलौली ट्रॉफी, उसमें भी काफी रन्स बल्लेबाजों ने बनाए। बल्लेबाज रनों की अच्छी फसल काटते हैं, किसी भी टूर्नामेंट को आप उठाकर देखिएगा। हालांकि कुछ मैचेस जरूर लो स्कोरिंग भी होते हैं, वैसे भी क्रिकेट का नेचर ही ऐसा है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि यहाँ पर रन्स काफी बनते हैं पड़गा के टोलना का ग्राउंड पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वहां पर मुस्तकीम रईस को बुलाया गया, कंटिन्यू रखा है उनको। पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने, सिर्फ 3 ही रन खर्च किया था, वही देखते हुए एक बार फिर से उनके हाथों में गेंद थमा दी गई है। पहले 2 ओवर में 21 रन बनाए गए हैं और पहले 2 ओवर के लिए जो वक्त लिया गया है 11 मिनट का वक्त लिया गया है। हमारे एक और साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ झिड़के मोनिश पाटिल का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 और आज का तीसरा ओवर अब शुरू होने जा रहा है, मुस्तकीम का दूसरा ओवर। समय का ख्याल रखें प्लीज आइजा स्पोर्ट्स। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, तो थोड़ा सा फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट है, इनसाइड है, बाल बाल बच गए और चौका मिलेगा यहाँ पर अहमद बलेरे को। जी बिल्कुल, बहुत ही विकेटों के करीब से इस बार ये गेंद निकल गई है। गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर मुस्तकीम रईस की, लेकिन बच गए वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज अहमद बलेरे। ये किस्मत वाले 4 रन आते हुए स्कोर में। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर की थी अहमद ने, लेकिन मिडल सही तरीके से नहीं कर पाए थे इस बार गेंद को। इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 25 पर जा पहुंचा है। अहमद ने जब पहली गेंद खेली थी तो वहां पर भी उनके बल्ले का भीतरी भाग लगा था, वहां पर 2 रन्स मिले थे। इस दफा जोखिम काफी था, विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की, अंदर की तरफ लेकर आए हैं, देखना है बैट से है या नहीं। सिंगल चुराने की कोशिश और डायरेक्ट हिट, बैट्समैन रन आउट बिलाल। हुए रन की चाह में अपना विकेट उन्होंने गवा दिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। लेग स्टंप पर ये गेंद रही थी और ग्लांस करने की कहीं ना कहीं कोशिश रही थी वहां पर अहमद द्वारा, एक रिस्की रन पूरा करने की कोशिश रही थी, लेकिन शॉर्ट फील्डिंग पर खड़े हुए खिलाड़ी की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और डायरेक्ट हिट वहां पर लगा है। ये दूसरा विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है इन्फोटेक का बिलाल के रूप में। 25 के योग पर दूसरा झटका, बहुत ज्यादा जोखिम उठाया गया था क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास ट्रेवल कर गई थी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में।
एक ही रन तो वहां पर मिलने वाला था, लेकिन इतना मूल्यवान विकेट आपने गवा दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि पहले 2 ओवर्स में उनको ज़्यादा स्ट्राइक मिला नहीं था, सिर्फ 2 ही गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 5 रन बनाए। नए बल्लेबाज सफवान आए हैं, बायत के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। एक और बेहतरीन गेंद, क्या कमाल के रिदम में नजर आ रहे हैं मुस्तकीम। पहले ओवर में भी काफी अनुशासित गेंदबाजी की थी उन्होंने, बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा था, और इस ओवर में भी अभी तक कोई मौका नहीं दिया है हाथ खोलने के लिए। जी बिल्कुल, लगातार बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंदों को रखी अब तक मुस्तकीम रईस ने। जिस तरह से पहला ओवर जो उनका रहा था सफल ओवर रहा था, और इस ओवर में भी उसी तरह से वो गेंदबाजी करते हुए एंगल का भी अच्छा इस्तेमाल किया है, लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है, गति बहुत ही जबरदस्त है उनके पास। और ये फुल टॉस लगी है पैर पर, अपील जरूर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मिड विकेट क्षेत्र में इसको फील्ड किया जा रहा है, लेग बाइट्स का इशारा। अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। केयर इन्फोटेक टीम पहले बैटिंग करती हुई टॉस हारने के बाद आज के इस पहले मैच में ऐजा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। जी बिल्कुल, आज का ये पहला मैच इस वक्त चल रहा है केयर इन्फोटेक और ऐजा स्पोर्ट्स के बीच में, और अगला जो मैच रहेगा पड़गा टाइटंस और हैदर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। ये दोनों टीमों के कैप्टन आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है और हमारे सनशाइन टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बल्लेबाजों के नाक में दम करके रख दिया है मुस्तकीम ने। एक चौका उनके स्पेल में लगा है, वो भी इनसाइड एज की वजह से। इस बार अच्छी पोजीशन में आकर निकाल दिया है, बिल्कुल गैप में, लॉन्ग लेग क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त स्ट्रोक अहमश के बैट से। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त अहमश बलेरे के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से घूमकर इस गेंद को खेला है उन्होंने, और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद चलेगी। हालांकि बैकवर्ड स्क्वायर लेके जो खिलाड़ी रहे थे बहुत दूर से वो आ रहे थे, लेकिन गेंद उनसे तेज बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई 4 रनों के लिए। देखिए जिस गेंद पर बिलाल आउट हुए थे उस गेंद पर भी इसी तरीके से उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बीट हुए थे, लेकिन इस दफा एंगल को अच्छी तरह से पढ़ा और बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गए थे, जल्दी पोजीशन में आ गए थे। उनको पता था कि थोड़ा सा बल्ला लगाना है, गैप है वहां पर बड़ा। शॉर्ट फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के दरमियान, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, डीप स्क्वायर लेग भी है, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन है। अगली गेंद फुलर लेंथ और प्लेड ऑन, बल्ले का अंदरूनी किनारा, लगी गेंद स्टंप्स पर, अहमश का काम हुआ तमाम। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे अहमश, वो गेंदों को सही तरीके से मिडल नहीं कर पा रहे थे। एक बाउंड्री जो आई थी वो बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था और लॉन्ग लेग की दिशा में वहां पर बाउंड्री चले गई थी, और पहली गेंद पर भी जो 2 रन लगाए थे उन्होंने, वहां पर भी गेंद को सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और प्लेट ऑन होते हुए गेंदों को सही तरीके से मिडल नहीं कर पा रहे थे अपनी पारी में अहमश बलेरे। केयर इन्फोटेक को ये तीसरा झटका लगता हुआ, और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल भी समाप्त हुआ। स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टीम केयर इन्फोटेक। अगला मैच पड़गा टाइटंस बनाम पहले 2 संस्करण की विजेता टीम हैदर स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। जिस टीम के कैप्टन इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे उस टीम को पेनलाइज किया जा सकता है। सो प्लीज़ दोनों कप्तानों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको टॉस के लिए आना है। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, सभी खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है। आपका ड्रेस कोड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सभी आपके टीम के खिलाड़ियों का जो ड्रेस कोड है एक समान होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी पेनल्टी है। और इस मैच में 2 रनों की पेनल्टी लग चुकी है ऐजा स्पोर्ट्स को। बेहतरीन स्पेल की समाप्ति की है मुस्तकीम रईस ने, 2 ओवर में 12 रन देकर एक सफलता। विकेट डिजर्व कर रहे थे, अंतिम गेंद पर विकेट मिला उनको। और अब गेंदबाजी के लिए लतीफ रईस, दिग्गज खिलाड़ी है, कई सालों का तजुर्बा लतीफ के पास। ओ मौका जरूर था यहां पर, रिटर्न कैच, लेकिन थोड़े से लेट हो गए वहां पर गेंदबाज। ओवर थ्रो, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। 2 रन कंप्लीट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई है और गेंदबाजी के लिए लतीफ रईस को बुलाया गया। बिल्कुल सीधा ये स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज साफवान ने।
गेंदबाज के सर के ऊपर से इस बार गेंद को निकाल दिया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी खड़े थे वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कहीं ना कहीं नजर आए थे। फुलर लेन, तो इस बार एज लगा है, बाउंस पर गेंद विकेट कीपर के पास, डायरेक्टेड और बैट्समैन आउट। आगे निकले थे, पीछे लौटने का प्रयास भी हुआ लेकिन लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से, रन आउट होकर सफवान पेविलियन की राह पर। केयर इन्फोटेक टीम जो है वो शहबाज खान एंड बबूश सुसेफेम टीम है। इस समय शहबाज खान साहब हमारे बीच में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत। जी बिल्कुल, शहबाज खान साहब इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे मौजूद है, जबकि बबूश इस वक्त मजहर पटेल डगआउट में मौजूद है। और आइजा स्पोर्ट्स के जो ऑनर है वो जफर बेग साहब है, जो इस वक्त टीम में खेल भी रहे हैं, टीम के कैप्टन भी है जफर बेग। और बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं राहिल शेख। कहीं ना कहीं केयर इन्फोटेक के जो बल्लेबाज है वो हड़बड़ी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 विकेटें जो गिरी है वो रनआउट के रूप में ही गिरी है। पहले बिलाल रनआउट हो गए और अब हम देख रहे हैं कि अभी अभी साफवान भी आउट होके वापस गए हैं। सीजन 2 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राहिल इस सीजन की शुरुआत में इंजर्ड रहे, जिस वजह से कई टूर्नामेंट मिस किए उन्होंने, और आते ही गेंद को उछाल दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। का स्ट्रोक आया वहां पर राहिल शेख के बल्ले से। मानो ऐसा लग रहा है कि जहां पर सीजन 2 को उन्होंने समाप्त किया था, सीजन 3 की शुरुआत भी उन्होंने उसी तरीके से की, धमाके के साथ करते हुए। फुलर लेंथ इस बार फिर से लॉफ्ट करने का इरादा था, लेकिन एलिवेशन प्रॉपर बना नहीं पाए, बल्ले के निचले भाग पर लगी थी, सिंगल से संतुष्ट करना पड़ा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ केयर इन्फोटेक टीम का 39 रन, विकेट गिरे हैं 4, ओवर नंबर 4 का खेल इस समय प्रगति पर। और क्या लगता है मजहर भाई, कितना स्कोर बल्लेबाज आप यहाँ से देख रहे होंगे, क्या टारगेट उनके मन में चल रहा होगा? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अब तक गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। बेहतरीन स्ट्रोक, पिकअप शॉट, और यहाँ पर कोशिश भी लाजवाब, मुस्तकीम की गेंद हाथ से छिटकी और बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर स्कोर की हम बात करें तो पप्पू वहां पर मौजूद है, जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और उनका साथ देने के लिए राहिल शेख वहां पर मौजूद है। राहिल ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की, सिक्सर लगाकर पारी की शुरुआत उन्होंने की है। और कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल हाईएस्ट टोटल बन रहे थे और उसको चेज भी किए जा रहे थे, और आज इस पहले मुकाबले में उम्मीद है कि एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाएंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए केयर इन्फोटेक। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन क्रीज पर अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। ये ओवर अच्छा घट रहा है बैटिंग साइड के लिए, लॉफ्टेड शॉट डीप में, फील्डर ओहो क्या कमाल का एफर्ट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ऊपर उछले, सुपरमैन बने और गेंद को अंदर ढकेला, वहां पर निश्चित रूप से छक्का बचाते हुए नाफिस बर्डी। क्या बात है, नाफिस बर्डी जिन्होंने एकता ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था, उन्होंने इस बार इस जीपीएल में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है। अगर हम फील्डिंग देखें आइजा स्पोर्ट्स की तो बहुत ही बेहतरीन, हालांकि इस मैच की पहली गेंद के ऊपर क्या छूटा था, लेकिन उसके बाद शाहिद खान का वो बहुत ही बेहतरीन कैच, और इस वक्त नाफिस बर्डी ने काम कर दिया अपनी टीम के लिए। 44 रन बने हैं, 4 विकेट गिरे हैं और 4 ओवर्स भी समाप्त हुए हैं, 4 के आंकड़े इस समय स्कोर बोर्ड पर। और क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर हर गेंद के बाद आंकड़े बदलते रहते हैं। चलो समय सही है पहले 4 ओवर्स के लिए, गेंद बाहर जाती है, विकेट्स गिरते हैं, वो सब यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, मजहर भाई की आवाज़ आप सुन रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से, और कुछ देर बाद मोनिश पाटिल की आवाज़ आप सुनोगे, मधुर आवाज़ के मालिक है मैन फ्रॉम झिड़के। कल समीर ठाकरे थे और सिद्दीक भाभे सर को भी आपने सुना। आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे गेंदबाज रबी। लतीफ का ओवर थोड़ा खर्चीला रहा, 14 रन उस ओवर में आए, तो पारी को पेस करते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज, जिसकी जरूरत भी है। कहीं ना कहीं 60 रनों तक पहुंचने का प्रयास हो सकता है,
उसके लिए अभी भी 16 रन बनाने पड़ेंगे। स्कोर 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर की तुरंत शुरुआत करनी है आइजा स्पोर्ट्स। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है पड़गा टाइटंस के कैप्टन और हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन। टॉप एज गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं। फील्डर बाउंड्री पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से आए हैं, तब तक 2 रन लेने का मौका पप्पू दिवकर के पास। पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर पप्पू दिवकर ने, बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी और सेफ लैंडिंग होती हुई डेथ ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और गेंदबाजी के लिए रवि को बुलाया गया है। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत, जरूर थोड़ी सी गेंद खिंची हुई लेंथ पर थी लेकिन बाउंस अच्छा प्राप्त किया। डिसेंट हाइट है उनकी, तो थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल उनको मिलने की संभावनाएं बनती है। आयाम बॉलिंग एक्शन भी है, बढ़िया गेंद इस बार इनसाइड एज। ओ डायरेक्ट हिट लगता तो राहिल का काम तमाम हो सकता था। सिंगल, चीकी सिंगल कंप्लीट। हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको तुरंत आना है टॉस के लिए। पड़गा टाइटंस के कैप्टन पहुंच चुके हैं। हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए आना है। अंतिम 4 गेंदें पारी में शेष। अच्छी शुरुआत करते हुए आखिरी ओवर की रवि। जोरदार अपील और आउट। कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में, सीधे बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में रखी गई थी गेंद और उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, मिस कर बैठे गेंद की लाइन को। प्लम्ब एलबीडब्ल्यू, राहिल आउट। डेथ ओवर में वो और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे जिस तरह से उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन तारीफ करनी होंगी यहाँ पर गेंदबाज रवि की। विकेट उन्होंने इस बार हासिल किया और ये 5वां विकेट अब यहाँ गिर चुका है केयर इन्फोटेक का। ओवर की सबसे तेज गेंद थी कहीं ना कहीं जिस पर विकेट प्राप्त किया है। एक और जबरदस्त गेंद और फिर से अपील और आउट। लेग बिफोर विकेट, हैट्रिक पर, और वो भी एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक पर है गेंदबाज रवि। देखना है वहां पर रवि जिस तरह से गेंदबाजी करे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है और अब हैट्रिक आ चुकी है। अजय सर, क्या ग्रामीण क्रिकेट में या फिर किसी लीग टूर्नामेंट में क्या एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक हुई? हालांकि BC4 फॉर्मेट में सागर भोईर ने हैट्रिक की एलबीडब्ल्यू की। जी बिल्कुल, मैं भी उसी का जिक्र करने वाला था। मैंने तो और कोई ऐसी हैट्रिक देखी नहीं है टेनिस क्रिकेट के खेल में। तहा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हैट्रिक गेंद अक्रॉस द लाइन उसको खेल दिया है। ओहो, मुस्तकीम आए थे गेंद को फील्ड करने के लिए, उनसे गेंद रुकी नहीं थी लेकिन पीछे बैकअप मौजूद था। एक ही रन इस गेंद पर, हैट्रिक तो नहीं हो पाई लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी। केवल अब 1 गेंद पारी में शेष है। अंतिम गेंद, रन संख्या 48, विकेट्स गिरे हैं 6। आखिरी गेंद का सामना करेंगे पप्पू दिवकर। एक चौका जड़ चुके हैं 4 गेंदों में 8 पर बैटिंग करते हुए। रवि राउंड द विकेट। स्विंग एंड मिस गेंद लगी है उनके शरीर पर। 1 ही रन मिलेगा आखिरी गेंद पर और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। लेग बाइज का इशारा अंपायर शकील कुट्टी द्वारा। तो कुल रन बनाए हैं 5 ओवर्स में केयर इन्फोटेक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 49 और ठीक 50 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए आइजा स्पोर्ट्स के सामने। किस तरह का रहेगा रनचेज, किसकी होगी हार, किसकी रहेगी जय जयकार, देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले चलते हैं आज के दूसरे मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं पड़गा टाइटंस और 2 बार की चैंपियन टीम GPL की हैदर स्पोर्ट्स। हमारे बीच जनाब दानिश बर्डी साहब और दानिश दिवकर साहब और जनाब मुश्ताक बर्डी साहब का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। केयर इन्फोटेक के ओनर शहबाज खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स में आना है। आपकी शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा।
दोनों कैप्टन्स मौजूद है। फरदीन है मेरे बाई तरफ जो हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन है, और बाबू नाचन यस पड़गा टाइटंस के कैप्टन। टॉस कॉइन एक तरफ है जीपीएल सीजन 3 और दूसरी तरफ ये टूर्नामेंट जो आपके सामने लाए हैं वो फ्रेंड्स ग्रुप। बाबू नाचन कॉल देंगे, जीपीएल कहना है उनका, लेकिन कॉल उनके अगेंस्ट गया है, फ्रेंड्स ग्रुप आया है। थैंक यू सो मच शहबाज भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि मंच की शोभा को फिर से बढ़ाएं। फरदीन टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। और कैसा लग रहा है एक ऐसे टीम के कप्तान हो आप जिन्होंने 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता है और अब ये तीसरा संस्करण है, कैसी तैयारी है इस संस्करण के लिए? अच्छा लग रहा है, बहुत तैयारी भी हमने की है। कौन से खिलाड़ी है जो खास तौर पर गेंदबाजी में आपको अच्छी शुरुआत दे सकते हैं? बल्लेबाजी में कोई नाम आप लेना चाहोगे? है गेंदबाजी में कामरान भाई है, उसके बाद कैफ भाई है, मैं हूँ। और कैसा लग रहा है ये तीसरे संस्करण का आयोजन नियोजन फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा, ये जीपीएल? बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाबू पहले बैटिंग मिली है और टॉस आप जीतते तो क्या आप भी पहले बल्लेबाजी चुनते? अब क्या आपके लक्ष्य मन में चल रहा है? हम लोग भी बैटिंग ही करने वाले थे, चेसिंग का प्रेशर लेना नहीं था। पहला मैच है, सुबह का मैच है, तो हम फ्री माइंड खेलना चाहते थे। और कोई पर्टिकुलर टारगेट जिसको आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आपकी टीम पहुँचेगी तो आपकी टीम के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, आप मैच जीत सकते हो, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल 50+ बनाने की कोशिश करेंगे, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, 50+ बनाएंगे तो इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के हैं, कौन से बल्लेबाजों से उम्मीद रख रहे हैं शुरुआत में कि आपको फ्लाइंग स्टार्ट दें? हमारा बल्लेबाज है वसीम है, मुसव्विर है, जो अच्छा स्टार्ट देते हैं और हमसे वही उम्मीद है हमारी उनसे कि वो अच्छा स्टार्ट दे हमको। फ्रेंड्स ग्रुप के लिए आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से ये शानदार आयोजन और नियोजन किया गया है ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का? फ्रेंड ग्रुप के लिए जितना बोले उतना कम है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत मेहनत की आसिफ भाई ने, वसीम भाई ने, तो उनको जितना बोलेंगे उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपको भी इस मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टॉस हो चुका है, 2 बार की विजेता टीम जीपीएल की अर्थात हैदर स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए चलते हैं अब ऑनगोइंग मैच की तरफ जहां पर रन चेस की शुरुआत होने जा रही है और कमेंट्री बॉक्स से सुनते हैं हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ झिड़के मोनिश पाटिल और मजहर भाई की आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया द ग्रेट कमेंटेटर अजय घरत सर। जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 और ये आज का दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट का। दूसरा दिन, पहला मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। कैर इन्फोटेक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए है 49 रन बनाए गए और आइजा स्पोर्ट्स के सामने 50 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। गेंदबाजी जो रही है आइजा स्पोर्ट्स की वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। जिस तरह से मुस्तकीम रईस ने गेंदबाजी की है वो बहुत ही जबरदस्त रही और लास्ट ओवर में रवि ने जो गेंदबाजी की है 2 अहम विकेटें हासिल की उन्होंने लास्ट ओवर में और सिर्फ 5 ही रन खर्च किया है। देखने 50 रन यहाँ पर बनाने आइजा स्पोर्ट्स को और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त पारी की शुरुआत करने के लिए शाहिद खान और उनका साथ देने के लिए रहेंगे नाफिज बर्डी। नाफिज बर्डी जिन्होंने हाल ही में इसी ग्राउंड पर एकता ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त वॉइस ऑफ झिड़के मोनिश पाटिल मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। वेलकम मोनिश, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, वेलकम सर्वांचं पुन्हा सहर्ष स्वागत आहे। आपण जीपीएल सीझन 3 पाहताय आणि आजच्या दिवसातील पहिलीच मॅच आपल्याला पाहायला मिळते ज्यामध्ये 50 धावांचं टार्गेट दिलंय। जी बिल्कुल 50 रनों का यहाँ पर टारगेट है और गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में राहिल शेख को बुलाया गया है। पहली गेंद अच्छी रही है, डॉट गेंद के साथ दूसरी पारी की शुरुआत वहां पर की है राहिल ने। नाफिज बर्डी और शाहिद खान पारी का आगाज करते हुए इस बार फ्लिक कर दिया, वहां पर देखना जरार वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और इस बार गेंद चले गई है 1 बॉस में सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए नाफिज बर्डी के बल्ले से। भरपूर चांगला पाहिलं की ओव्हर पिच बॉल आहे, फुल लेंथ यॉर्कर करायचा प्रयत्न होता, यॉर्कर थोडा मिस झाला, पायावरती बॉल होता आणि फ्लिक केला आणि त्याला सरळ पाठवलाय मिड विकेटचा पलीकडे। 4 धावा, स्टार्ट चांगला मिळालाय।
खरं तर 5 षटकांची मॅच आहे. 10.00चा अवरेजने धावा बनवायच्या आहेत, त्यामुळे इम्पॅक्ट करेल की सुरुवातीचे पॉवर प्लेचे 2 षटकं. बैकफुट पे जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज विकेट इस वक्त निकालते हुए राहिल शेख. बड़ा झटका लगता हुआ आइजा स्पोर्ट्स का. नाफिस बर्डी बैक टू पवेलियन. की 50 धावा बनवायच्या आहेत. सुरुवात चांगली हवी आहे, पण तिथे विकेट मिळालाय. खरं तर पहिला डॉट बॉल आला, मग त्यानंतर चौकार. ज्या दोन्ही बाजूने आपण चर्चा करू शकतो की जर बॅटिंग साईडने पहिल्या 2 पॉवर प्लेमध्ये 10चा अवरेजने धावा बनवायच्या आहेत, पण एक 20-22 या 25 धावा बनवल्या तर एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळेल. पण अर्ली विकेट सुरुवातीच्या घडीला 1 ते 2 विकेट मिळाले ना, तर मॅच तुम्हाला पुन्हा एकदा हलकी का होईना पण फसताना दिसेल. और बिल्कुल वही काम में यहाँ पर लगे हुए भी है राहिल शेख. विकेट हासिल की, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई उन्होंने. नाफिस बर्डी जो अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे उनको आउट किया है. नए बल्लेबाज अब आते हुए आकाश. और वैसे भी अगर हम बात करें राहिल की, तो जो सीजन 2 रहा था उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, और सीजन 2 में 100 से ज्यादा रन भी उन्होंने बनाए थे और विकेटें भी हासिल की थी. आते ही साथ वहां पर देखना कदमों का इस्तेमाल किया है. कॉर्नर की दिशा में गेंद को खेल दिया इस बार 6 रनों के लिए. पहली गेंद के ऊपर धमाका कर दिया वहां पर आकाश ने. इथे ट्रॅक बनवतो आणि तो ट्रॅक तोडण्याचा प्रयत्नामध्ये होता, आणि त्यामुळेच आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवरती प्रहार केला आणि बॉलला पाठवलाय सिक्सर. आणि षटकाराच्या मदतीने धावफलकावरती दावा जाऊन पोहोचला गेला 10 आकड्यावरती. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सिक्सर से अपनी पारी का आगाज वहां पर किया आकाश ने. इस बार देखना वहां पर रन तो नहीं ले पाएंगे इस गेंद के ऊपर. ये अच्छी गेंद रही थी, बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखा था. मिडॉन की दिशा में वहां पर अब्दुल अजीज मुल्ला वहां पर मौजूद रहे थे. अच्छी फील्डिंग रही उनके द्वारा और इस गेंद के ऊपर रन नहीं ले पाए है बल्लेबाज. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर रही है. फिर से इस वक्त गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. इस ओवर में ये दूसरा सिक्सर जड़ डाला है वहां पर आकाश ने. उन्होंने खर्च किए है. हालांकि एक विकेट जरूर मोनिश उन्होंने हासिल की, लेकिन 2 सिक्सर भी आए हैं. और आकाश क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है पहले ओवर में. चांगला स्टार्ट मिळवलाय. खरं तर 2 सिक्सर आले, 1 चौकार, 1 विकेट मध्यांतर, आणि तिसऱ्या बॉलवरती आपल्याला राहिलने घेताना पाहायला मिळालेला. पण म्हणतात ना, विकेट आल्यावरती तो बॅटिंग लाईनअपवरती थोडा दबाव असतो. सुरुवातीला विकेट मिळाला तर बॅटिंगवरती थोडा प्रेशर येतो, पण तो दिसला नाही, कारण की त्या पद्धतीची बॅटिंग आकाशने केली. आल्या आल्या 2 सिक्सर त्याने 3 चेंडूमध्ये जोडले. थोडा वेळ वाचवायचा प्रयत्न करा. जी बिल्कुल, समय में सहयोग करना होगा. तुरंत ही अब खेल को शुरू करना होगा. पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका और 1 विकेट गंवाने के बाद 16 रन बनाए हैं आइजा स्पोर्ट्स में. शुरुआत यहाँ पर अच्छी मिली है अगर हम रनों की बात करें तो. हालांकि 1 विकेट उनका गिरा है नाफिज बर्डी के रूप में, लेकिन अभी भी वहां पर शाहिद खान मौजूद है. और आकाश जिस तरह से उन्होंने पारी की शुरुआत की है 3 गेंदों का सामना करते हुए, 12 पर वो बैटिंग करे. और गेंदबाजी में अब जरार को बुलाया गया है. देखने कि इस ओवर में किस तरह से खेल रहेगा, क्योंकि शाहिद खान और जरार मुल्ला बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे आमने सामने नजर आते हुए. ओवर नंबर 2 की शुरुआत अब यहाँ पर होते हुए. देखिए, समय बहुत ज्यादा नहीं लेना, प्लीज खेल को शुरू करना है. जरार 50 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए. पहले ओवर में तो अच्छी शुरुआत वहां पर मिली आइजा स्पोर्ट्स को. अच्छा स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया शाहिद ने. देखना है 1 रन तो पूरा किया है, और गेंद भी इस वक्त बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. आउटफील्ड अगर हम देखें मोनिश, तो इस ग्राउंड पर बहुत ही तेज आउटफील्ड है.
आणि जरूर त्याचा फायदा देखील झाला. बघा फटका ज्यावेळेस खेळले होते फक्त इनफिल्डला क्लिअर केले आणि त्यानंतर बरोबर गॅपमध्ये होता. आणि पॉवर प्लेमध्ये बॅटर्सला हेच करायचं असतं की जेव्हा पण तुम्ही गॅपमध्ये बॉल खेळाल, आउटफील्ड फास्ट असेल, बाकीचं काम आउटफील्ड करते. आणि ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहतो किती चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळालेला. बरोबर पुढे बॉल होता आणि त्यानंतर बॅटची फेस ओपन केली आणि बॉलला पाठवलं होतं. ते म्हणजेच कव्हर पॉईंटच्या टोक्यावरनं धावा 4 फलकावरती तिकडे मिळाल्या. हैदर स्पोर्ट्स के अरकम, आपको हमारे वीआईपी डाइस के पास आना है। बड़ा हिट क्या लगाया वहां पर शाहिद खान ने, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए गलती नहीं की है अब्दुल अजीज मुल्ला ने, और ये दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ आइजा स्पोर्ट्स का शाहिद खान के रूप में। की कोशिश रही थी वहां पर शाहिद खान द्वारा, बहुत ऊपर ये स्ट्रोक उन्होंने लगाया था, लेकिन अब्दुल अजीज मुल्ला का एक बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त रहा है। नए बल्लेबाज अब मुस्तकीम रईस आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आज गेंदबाजी तो बहुत ही बेहतरीन रही है मुस्तकीम रईस की, देखना है कि अब बल्लेबाजी किस प्रकार की रहेंगी। और मुस्तकीम रईस की हम बात करें तो जीपीएल सीजन 2 जो रहा था उसके बेस्ट बैट्समैन रहे थे वो मुस्तकीम रईस। उन्होंने भी 100 से ज़्यादा सीजन 2 में रन बनाए थे। अब सीजन 3 में किस तरह से यहाँ पर अपना काम करेंगे मुस्तकीम रईस, ये देखने वाली बात रहेगी। षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 2 बॉल फेकलेत. पहिल्या बॉलवरती चौकार, पण त्यानंतर विकेट पाहायला मिळालाय. अशा विकेट हव्यात जर मॅचला इथे कंट्रोलमध्ये करायचं बॉलर्सला, तर मी तर म्हणेन की 1च्या पाठोपाठ 2-3 विकेट आणखी जास्त मिळाले तर मग थोडी मॅच कंट्रोलमध्ये येताना दिसेल. विकेट हासिल की है पिछली गेंद के ऊपर जरार ने। नए बल्लेबाज मुस्तकीम रईस पारी की शुरुआत करते हुए, आते ही साथ देखना वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्रोक में एलिवेशन नहीं मिला, वहां पर ऊंचाई नहीं जोड़ पाए थे वहां पर मुस्तकीम। जमीन के सहारे से एक सिंगल रन पूरा किया गया है इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर आगे की तरफ पहुंचता हुआ 21-21 पर स्कोर। थोडा लेट खेळले गेले, बॅट जर बघितली गेली थोडी लेट आली, त्याच्यामुळे कनेक्शन तितकं चांगलं नव्हतं आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट क्रॉस बॅटेड फटका पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एकदा फलकावरती बनवली. एक चांगली बाब आहे की राईट आणि लेफ्ट कॉम्बिनेशन आता इकडनं चालेल, त्यामुळे थोडासा बॉलर आणि फिल्डर या दोघांना दमछाक होताना दिसेल. धाव फलकावरती आतापर्यंत 21 धावा, 3 चेंडू फेकून झालेत आणि चौथा बॉल. ओहो, इस बार देखना है एफर्ट्स बहुत ही बेहतरीन, कोशिश बहुत ही बेहतरीन रही वहां पर। शॉर्ट पुल लगाया था इस बार वहां पर आकाश ने। विकेट इस गेंद के ऊपर भी गिर सकता था वहां पर, लेकिन जो खिलाड़ी खड़े रहे थे वहां पर उनसे कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हुई है। जीवन दान मिलता हुआ आकाश को। आकाश हम लगातार देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करे, 2 सिक्सर भी आए हैं उनके बल्ले से। बघा 2 मागचे बॉल फेकलेत, कनेक्शन तितके योग्य पद्धतीने नाही झाला, कारण की गतीमध्ये मिश्रण चांगलं आहे, स्लोवर बॉल टाकतोय, त्यामुळे बॅटर जो आहे ना तो डिफिकल्टीज त्याला पाहायला मिळतात. इथे देखील पुल करायचा प्रयत्न होता, पण तितक्या कम्फर्टेबली फटका नव्हता. लेकिन इस बार मुस्तकीम रईस ने आज के दिन का सबसे लंबा ये सिक्सर लगा दिया है। पतरा बजाओ सिक्सर, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का हिट आता हुआ मुस्तकीम रईस के बल्ले से। अँगल बनत होता, तो अँगलने बॉल जात होता बाहेर आणि त्यामुळे थोडासा शफल केला, हलकासा शफल केला आणि बघा बरोबर मिडल ऑफ द बॅट. हा ऍक्शन रिप्ले पहा, तर अँगल छेदत बॉल निघत होता आणि परफेक्ट मिडल झाला आणि त्याच्यावरती खांदे सैल करताना हा बॉल पाठवलाय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. आणि ज्या फटक्याची गरज होती ना, कारण की मागचा जेव्हा पहिल्या बॉलवरती चौकार आला त्यानंतर विकेट आला आणि त्यानंतर थोडासा मागच्या 2 चेंडूमध्ये तो दबाव बनवण्याचा प्रयत्न गोलंदाज जरूर करत होता, पण हा रिलीज झाला. हा मोठा फटका आला आणि त्याच्या मदतीनं 28 धावा फलकावरती दुसऱ्या षटकातील 5 बॉल फेकून झालेत. टिपिकल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का ये स्ट्रोक मुस्तकीम रईस के बल्ले से एक बहुत ही जबरदस्त हिट आया है इस बार, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया इसे सिक्सर की मदद से 28-28 पर स्कोर।
बहुत ही तेजी स्ट्रोक, नहीं रोक पाएंगे गेंद को, गेंद इस बार जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर। रैपिड स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से इस बार गेंद को निकाल दिया मुस्तकिम रईस ने 4 रनों के लिए, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। गेंदबाजों ने 16-16 रन खर्च किए पहले ओवर में राहिल शेख और दूसरे ओवर में जरार मुल्ला। हालांकि दोनों को एक एक विकेट जरूर मिला है, लेकिन रन कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा खर्च किए दोनों ने। एक बार फिर से देखना है कि ओवर नंबर 3 में राहिल शेख को बुलाया जा रहा है। हमारे बीच में अभी अभी खिजर रईस का आगमन हो चुका है। कल पहले मुकाबले में, ओपनिंग मुकाबले में ही अर्धशतक उन्होंने लगाया था। वेलकम खिजर, आपका स्वागत है। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस 16.00 चा अवरेजने धावा फलकावरती 32 आतापर्यंत बनवल्यात आणि त्याच्यामुळे असं म्हणावं लागेल की एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळाला। हा बॉल वाईट बॉल आहे, एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये या धावा रोखाव्या लागतील। बॉलिंग साइड हा रिव्ह्यू आहे। चला, बॉलिंग साइड हा रिव्ह्यू आहे। आमचे तिसरे पंच आपण या चेक करूयात। ज्यावेळेस फर्स्ट इम्पॅक्ट जर बघितला गेला, फर्स्ट लुक जेव्हा आपण बघितला गेला तर असं वाटतं तो लेग स्टंपला सोडून चालला बॉल, पण आता आमचे तिसरे पंच याच गोष्टीची पूर्तता करतायत की जेव्हा ज्यावेळेस बॉल गेलाय यस्टनच्या पाठीमागे, तो यस्टनच्या वरनं गेलाय की लेग स्टंपला सोडून गेलाय। 16 धावांच्या अवरेजने आतापर्यंत 32 धावा। स्टार्ट तर चांगला मिळालाय, चांगली सुरुवात झाली आहे। 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 10.00 चा मॅच जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा रिक्वायर्ड रन रेट आपण पाहत होतो की 10 चा अवरेजने धावा बनवायच्या होत्या, पण 2 विकेट पडले तरी देखील बॅटिंग चांगली पाहायला मिळाली आणि इट्स अ फायर डिलिव्हरी। हा फायर डिलिव्हरी आहे कारण की यस्टनच्या बरोबर मधनं गेला बॉल। जी बिल्कुल, स्टंप के ऊपर से इस बार गेंद को निकाल दिया था वहां पर राहिल ने, और एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है उन्होंने। अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 18 रन चाहिए, 17 गेंदें और 18 रन। इस बार स्ट्रोक में उतनी ताकत नहीं जोड़ पाए थे वहां पर आकाश, और धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। आणि सिंगलने धाव फलकावरती 33। 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला। राहिल शेख आले षटक क्रमांक 3 घेऊन। पहिला डॉट बॉल, त्यानंतर एक सिंगल आली। आता लेफ्ट हँडेड बॅटर, ज्यावेळेस मागच्या षटकातील 2 चेंडू जेव्हा फेस केले त्यावेळेस एक सिक्सर आणि एक चौकार अंतिमच्या 2 चेंडूवरती जोडले होते आणि आता तो बॅटिंग वरती आपण पाहतोय। आता फार जास्त धावा नाहीयेत। इक्वेशन जर बघितलं गेलं तर रन बॉल इक्वेशन जवळपास असंच म्हणावं लागेल। उल्टा पुल्टा शॉट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा। बिल्कुल, अगर समीकरण देखे तो थोड़ा सा आसान नजर आता हुआ, लेकिन यहाँ से अब गेंदबाजों को अपना काम करना होगा, विकेटें निकालनी होंगी। थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें जरूर निकालनी होंगी वहां पर गेंदबाजों को, और क्षमता है वहां पर राहिल शेख के अंदर, क्षमता है। डॉट बॉलचा खरं तर रेशिओ वाढवावा लागेल। जितके निर्धाव चेंडू फेकाल तितकासा बॅटरवरती दबाव होईल आणि मग एक्स्ट्रा करण्याच्या नादामध्ये आपला विकेट गमावले जाईल। हवेमध्ये उंचीवरती भरपूर काळ बॉल आहे आणि क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचले गेले आणि ज्या गोष्टीची चर्चा करत होतो की विकेटची गरज आहे आता, आणि तो ब्रेक थ्रू मिळालाय। धक्का क्रमांक 3 एक बार फिर से अपनी पारी में, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गेंद के ऊपर विकेट हासिल की वहां पर राहिल शेख ने। मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक अच्छा कैच भी रहा है। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए सुफी पटेल उर्फ भाव डगआउट से निकलते हुए, नए बल्लेबाज पप्पू थोराट। तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। 33 पे 3। पप्पू थोराट नए बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए। इस बार अच्छी गेंद रही, वहां पर देखना है कि रन लेना चाहते थे अब बल्लेबाज
थोड़ा सा कहीं ना कहीं अतिरिक्त उछाल भी वहां पर गेंदबाज को मिला। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, कहीं ना कहीं रनों पे रोकथाम भी लगाई है राहिल ने और विकेट भी हासिल किया। अब तक 5 गेंदों में सिर्फ एक ही रन खर्च किया उन्होंने। बैकफुट पर जाकर इस बार कट करने की कोशिश रही थी वहां पर पप्पू थोराट द्वारा, लेकिन बल्लेबाजों ने एक रिस्की रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। एक सफल ओवर की समाप्ति अब यहाँ पर होती हुई, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है ओवर नंबर 3 में राहिल शेख द्वारा। 3 ओवर का खेल अब यहाँ पर समाप्त हो चुका। स्कोर है 34 रन बन चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से 12 गेंदों में 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चांगलं षटक पाहायला मिळालं। खरं तर पहिल्या 2 षटकामध्ये जे ते 16-16च्या अवरेजने धावा बनवल्या होत्या, तिकडेच आले तिसऱ्या षटकामध्ये आणि फक्त 2च धावा दिल्या। अशा कंट्रोल षटक हवं होतं की ज्या षटकामध्ये तुम्ही बॅटर्सवरती थोडा दबाव टाकाल। बघा एक विकेट देखील मिळाला, डॉट बॉल देखील आहेत आणि आपण हीच चर्चा करत होतो ना की बघा जेव्हा डॉट बॉलचा रेशो वाढेल ना तेव्हा बॅटरवरती हलका दबाव येतो। जेव्हा रिक्वायर्ड रन रेट हळूहळू वाढत जाईल तेव्हा प्रेशर येतो बॅटरवरती आणि कधी कधी बॅटर मग चुका देखील करतात। तेच पाहायला मिळालेलं जेव्हा तिसरं षटक होतं, तिसऱ्याच बॉलवरती रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा प्रयत्न केलेला, तो दबाव दिसत होता बॅटरवरती आणि त्यानंतर विकेट मिळाला। मग पुन्हा डॉट बॉल आणि सिंगलने षटक कंप्लीट झालाय। सो 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 34 आहेत। थोडा वेळ वाचवायचा प्रयत्न करा कारण की वेळ भरपूर इम्पॉर्टंट आहे। अजूनही 7 मॅच आपल्याला कंप्लीट करायच्या आहेत। सो आता इक्वेशन जर बघितलं गेलं तर 12 चेंडू आणि विजयाकरिता 16 धावांची गरज आहे। 8.00 हे पेनल्टी मेट षटक आहे ना, यामध्ये मी तर म्हणेन की 5 ते 7 धावा दिला आणि 1 ते 2 विकेट मिळवले तर मग बॉलर्स काम करून जातील, कारण की अंतिम षटकामध्ये ॲटलिस्ट 12-13 प्लस धावा ठेवल्या पाहिजेत। जी बिल्कुल, और वही देखना होगा कि स्लॉग ओवर में अब किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी रहेंगी। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए पप्पू दिवकर को बुलाया गया, एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी। लेकिन देखिए समय में सहयोग करना है, केयर इन्फोटेक समय में आपको सहयोग करना है। आज देखिए इस ग्रुप के 6 मुकाबले हमें कंप्लीट करने हैं और कल का जो एक मुकाबला रह गया था जो अभी पेंडिंग में, उसको भी कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें, समय के मामले में खेल को शुरू करना है। विकेट कीपर जरार मुल्ला और गेंदबाज पप्पू दिवकर, खेल को शुरू करना है। पप्पू टू पप्पू, अब ये अच्छा बैटल भी रहेगा, लेकिन देखना है कौन से पप्पू का चप्पू चलेगा। पहली गेंद वहां पर देखना, बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया है बल्लेबाज ने। काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अच्छी फील्डिंग जरूर रही है और बल्लेबाजों ने तेज कदमों से इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे किए हैं। चांगली फील्डिंग पाहायला मिळाली। 10 होता तिकडे आणि त्यानंतर जर बघितलं तर दूरचा प्रवास सोडे अगदी जर बघितलं गेलं तर एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये होते आणि तिकडनं ते धावत पळत गेले आणि बॉल लाडवला। आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवल्या आणि या 2 धावेच्या मदतीने 36 धावा आहेत सध्या तरी फलकावरती। इस बार सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज पप्पू, लेकिन पप्पू गेंदबाज है वहां पर विकेट इस वक्त हासिल करते हुए। गेंदबाज पप्पू और बल्लेबाज पप्पू के बीच में जंग चल रही थी, लेकिन गेंदबाज जो पप्पू दिवकर है वो कहीं ना कहीं कामयाब यहाँ पर रहे, विकेट हासिल की है उन्होंने और ये चौथा विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ आइजा स्पोर्ट्स का। पप्पू दिवकर चतुर गोलंदाज दिसतोय, कारण की दोन्हीही बॉलचे आपण जर बघितलं गेले तर अगदी कॅल्क्युलेटेड होते। फ्लाइट देतो आणि गती कमी ठेवली आहे बॉलमध्ये, त्याच्यामुळे कनेक्शन तितके योग्य नाही। पहिल्या बॉलवरती देखील कनेक्शन तितका चांगला नव्हता आणि आता देखील टॉप एज लागली आणि त्यानंतर स्वतःचा फॉलो थ्रू सोडला गेला आणि कॅच कंप्लीट केली। ज्या पद्धतीने आपण चर्चा करत होतो ना की एक्सपेक्ट करतोय की या षटकामध्ये विकेट आणि कमीत कमी धावा, आणि ते षटक असं वाटतंय की पप्पू दिवकर आता टाकण्यासाठी सज्ज झालाय। कंट्रोल मध्ये हाताळले दोन्ही बॉल। इम्पैक्ट प्लेयर वहां पर आए नए बल्लेबाज बबूश। देखिए ये भी बताना है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं वो किसकी जगह पर आए, ये भी बताना है। रवि की जगह पे आए हैं। यस, खेल एक बार फिर से शुरू होता है। अब यहाँ से 10 गेंदें और जीतने के लिए जो रन चाहिए 14 रन चाहिए। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी पप्पू दिवकर ने। बबूश नाचन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। हालांकि केयर इन्फोटेक के जो ऑनर है शहबाज खान और बबूश सूसे है जो इस वक्त शॉट फाइन लेग पर खड़े हुए, लेकिन ये बबूश इस वक्त बबूश नाचन स्वीप करने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा,
लेकिन बल्लेबाज की रेंज से काफी बाहर की तरफ इस बार गेंद रही है। देखना है कि वाइट का इशारा जरूर आया है वहां पर एम्पायर द्वारा। यस, डीआरएस का इस्तेमाल अब वहां पर करते हुए केयर इन्फोटेक फील्डिंग साइड ने यहाँ पर डीआरएस की मांग की है। देखना ये भी होगा कि क्या कुछ हुआ है इस गेंद के ऊपर। हालांकि सफल हो गए थे वहां पर बबूश नाचन, सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे और गेंद की लाइन भी हम देखें तो ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही थी। स्वीप करने की कोशिश वहां पर रही थी बल्लेबाज द्वारा। देखना है कि थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर जरूर खेल रुका हुआ है। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग, हर चीज की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की गई है और ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो फ्रेंड्स ग्रुप को जाता है। बैक टू बैक फ्रेंड्स ग्रुप के 2 बिग शो हमें देखने को मिले। फेयर डिलीवरी, एकता ट्रॉफी एक सफल टूर्नामेंट जिसे आप तक लेकर आए थे शाहिद खान और फ्रेंड्स ग्रुप के द्वारा वो टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और एकता ट्रॉफी के 2 दिन के अंतराल के बाद फिर से हम देख रहे कि फ्रेंड्स ग्रुप का एक और बिग शो ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग। फेयर डिलीवरी रही थी, डॉट गेंद रही थी पिछली गेंद। फिर से वहां पर देखना है, स्वीप करने की कोशिश रही थी। बबूश कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नजर आ रहे। विकेट वहां पर गिरता हुआ, तालमेल नहीं था वहां पर बबूश नाचन और आकाश के बीच में, हड़बड़ी मची हुई थी और अपना विकेट गवाते हुए इस वक्त बबूश नाचन। याच गोष्टीची चर्चा करत होतो की बघा पप्पू गोलंदाज भरपूर चालाक गोलंदाज दिसतोय, कारण की ज्या पद्धतीने त्याचे चेंडू आपण पाहतोय ना की गती पूर्ण कमी आहे, फ्लाइट देतो आणि फक्त गती कमी असून आणि फ्लाइट देऊन फायदा नाही, ते टप्पे बरोबर आहेत, ते फुल लेंथ चेंडू जात आहेत आणि जिथे बॅटरची बॅट फिरते ना अगदी एक्झॅक्टली त्याचा थोडा पुढे बॉल पडतो, त्याच्यामुळे त्या डिफिकल्टीज येतात, कनेक्ट करायला थोडा डिफिकल्टीज येतात. पण परखावं लागेल की कोणत्या लेंथवरती बॉल येतात, कशा पद्धतीने गोलंदाजाचे प्लॅनिंग चालू आहेत आणि त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला खेळावं लागेल. कदाचित स्टेप आउट करून पुढे येऊन खेळणं, या पाठीमागे जाऊन मग ड्राईव्ह करणं हे देखील होऊ शकतं. आता बॅटर्स काय करतील, कशा प्रकारे इथून मॅचला पुढे घेऊन जातील हे पाहावं लागेल. पण आतापर्यंत इक्वेशन पाहिलं तर या षटकामध्ये 4 बॉल फेकून झाले, 36 धावा आहेत, त्यामुळे 8 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. क्या बात है. जी बिल्कुल, पूरी तरीके से अब ये मैच बन चुका है। जिस तरह से गेंदबाजी इस वक्त करते हुए पप्पू दीवकर, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से अपना एक्सपीरियंस उन्होंने झोंक दिया है यहाँ पर इस ओवर में। सिर्फ 2 ही रन अब तक खर्च किए हैं उन्होंने और 2 विकेटें भी गिरी। हालांकि पिछली गेंद के ऊपर बल्लेबाज बबूश नाचन वो रन आउट हो गए थे। नए बल्लेबाज अब आए हैं अबू। अबू पारी की शुरुआत करते हुए आते साथ वहां पर बिल्कुल गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था। बहुत ज्यादा लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर अबू, लेकिन एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर होती हुई। एक्सपेक्टेशन असेच होते की पॅनल्टी मेट षटकामध्ये अशा प्रकारचं षटक एक्झिक्यूट व्हावं आणि एक्झॅक्टली बरोबर तसं षटक चालू आहे. शेवटचा अंतिम बॉल, अजूनही 7 मध्ये 14 बनवायचे आहेत. जमीन के सारे इस बार गेंद को खेल दिया। देखना डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर किया है शहबाज ने और बल्लेबाज उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। नाराज आहे, कर्णधार नाराज आहे. ठाऊक आहे की इथून एक धावा भरपूर इम्पॉर्टंट आहेत आणि तिकडे चुकी झाली आहे. बघा जेव्हा तुम्ही फिल्डिंग करत असताना तुमच्या हातामध्ये बॉल येतो आणि तिकडचे ते 2 ते 3 सेकंदचा टायमिंग आहे ना, तो भरपूर महत्त्वाचा आहे. कारण की अजय सर त्या 2 ते 3 सेकंद मध्ये बॉल हातातून निसटला लगेचच दुसरी धाव बॅटर्स घेत असतात आणि एक्झॅक्टली तेच पाहायला मिळालं. हा पहा, हातातून बॉल निसटला आणि दुसरी धाव इझिली कंप्लीट केली आहे. पण कौतुक करावं लागेल गोलंदाज पप्पूचं, कारण की भरपूर चांगलं षटक त्याने हाताळलं. या षटकामध्ये अवघ्या 4च धावा दिल्या आणि पप्पूच नाही तर या आधी राहिलने देखील चांगलं षटक हाताळलेलं. सो पहिल्या 2 षटकामध्ये असं म्हणावं लागेल की बॅटिंग साईडनं धावा वेगाने बनल्या, पण येणाऱ्या पुढच्या 2 षटकामध्ये पुन्हा बॉलर्स कमबॅक केलाय. पण आता मॅच 6 चेंडू आणि विजयाकरिता इक्वेशन जर बघितलं गेलं तर 6-12 आहे. जी बिल्कुल, पहले 2 ओवर की अगर हम बात करें तो ऐजा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने पहले 2 ओवर में 32 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद केयर इन्फोटेक के जो गेंदबाजी हुई है बाद के 2 ओवर में कमबैक किया है राहिल शेख और साथ ही साथ पप्पू दीवकर ने। दोनों ने मिलाकर 12 गेंदों में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए और
2 अहम विकेटें भी उन्होंने हासिल की है। कमबैक यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये भी देखना होगा मोनिश के लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसेगी। आज के दिन का पहला मैच कौन सी टीम के नाम रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर इन्फोटेक और ऐजा स्पोर्ट्स के बीच में ये आज का पहला मैच चलता हुआ, लेकिन समय कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है। खैर इन्फोटेक द्वारा समय में लगातार आपको सहयोग करना होगा। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब्दुल अजीज मुल्ला के हाथों में गेंद थमा दी गई है। एकता ट्रॉफी में मैच रेफरी रहे थे अब्दुल अजीज, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर इस मैच में किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंदें और 12 रन। आज के दिन का पहला ही मुकाबला रंग भरता हुआ दूसरे दिन में, और कल जो पहला दिन रहा था अजय सर और मोनिश, वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। कल के दिन 2 अर्धशतक हमें देखने को मिले थे। कल पहले मैच में खिजर रईस ने अर्धशतक लगाया था, और कल का जो सेकंड लास्ट का मुकाबला रहा था जहां पर बाजिद शेख ने अर्धशतक लगाया था, तो कल बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही थी। और मैचेस जो रहे थे कट टू कट मैचेस कल देखने को मिले थे, और आज भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी जब पहले मुकाबले का टॉस हुआ, और वो उम्मीद पर पूरी तरीके से ये मुकाबला खरा उतरता हुआ। अब्दुल अजीज मुल्ला गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे वहां पर आकाश। पहली गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही है, जरार वहां पर मौजूद रहे थे, रन बचाए अपनी टीम के लिए जरार ने, और बल्लेबाजों ने सिर्फ एक ही रन खर्च किया इस गेंद के ऊपर। यस देखिए गाड़ी को वहीं पर रोकना है, पिकअप को वहीं पर रोक देना आपको। चांगले एफर्ट्स पाहायला मिळाले जरारच्या माध्यमातून। समोर बॉल टाकला होता आणि लॉफ्टेड फटका खेळायचा, लॉफ्टेड ड्राईव्ह करायचा होता बॉल, आणि तिकडे जर बघितलं गेलं तर लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये धाव फलकावरती पहिल्या बॉलवरती एक सिंगल आली, त्यामुळे अजूनही 5 कराची मॅच आहे। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन आया। अब यहाँ से 5 गेंदें और 11 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार सामना करेंगे अबू। फिर से वहां पर जमीन के सहारे से गेंद को खेल दिया है। देखना है वहां पर जरार फिर से एक्शन में नजर आते हुए, लेकिन इस बार थोड़ा सा फंबल उन्होंने किया और उस बल्लेबाज उसका फायदा उठाते हुए 2 रन कंप्लीट कर लिए। तालमेल अगर हम देखें आकाश और अबू के बीच में, वो बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ। लगातार सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पण एका मोठ्या फटक्याची गरज अजून देखील आहे। पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 3 धावा आल्यात, आता विजयाकरिता इक्वेशन इकडनं जर पाहिलं गेलं तर 9 धावा बनवायच्या आहेत येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये। सो येणाऱ्या पुढचे 2 बॉल आहेत ना, या 2 चेंडूमध्ये एक जर मोठा फटका नाही आला तर मग थोडं डिफिकल्ट होऊ शकतं, थोडं कठीण होऊ शकतं, मग प्रेशर थोडं आणखी वाढेल। जी बिल्कुल, बल्लेबाज भी उसी ताक में है कि कब गेंदबाज गलती करे और कब बल्लेबाज उसके ऊपर बड़ा हिट लगाए। इस बार देखना मिस टाइम स्ट्रोक है, सेफ लैंडिंग जरूर होती हुई वहां पर। एमश बलेरे काफी दूर से गेंद की तरफ आते हुए, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त आकाश आउट हो गए। वहां पर बड़ा विकेट गिरा है। आकाश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका विकेट इस वक्त यहाँ पर गिरा है। तो तालमेल दिसला नाही, ते कॉम्बिनेशन बरोबर नाही दिसलं, कारण की नॉन स्ट्रायकर एंडला विकेट मजर सर पाहायला मिळालंय। खरं तर विकेट जास्त करून जास्त धोका विकेटचा स्ट्रायकर एंडला असतो, कारण की बॅटर बॉल फेस करून धावात खेळत असतो, पण इकडे नॉन स्ट्रायकर एंडला कारण की थोड्या रन मध्ये तो तालमेल नाही दिसला, कोऑर्डिनेशन नव्हतं, कॉलिंग योग्य पद्धतीने नाही दिसले, आणि त्याच्यामुळे 1+ रनआउट पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला, आणि पहिल्या 3 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस धाव फलकावरती 42-42 अजूनही 8 धावा फलकावरती बनवायच्या आहेत येणाऱ्या 3 बॉलमध्ये। सो 3 मध्ये जर बघितलं गेलं तर धावा बनवल्या 4, पण 3 मध्ये आता बनवायचं। हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुके बीसीसी के फॉर्मर क्रिकेटर लेजेंडरी खिलाड़ी उजैर नाचन साहब, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। उजैर नाचन साहब, क्या मुकाबला चल रहा है। 3 गेंदें और 8 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। 7 जरी बनवलं तर सुपर ओव्हरवरती मॅच जाईल, जर मॅच टाय झाली तर मॅच सुपर ओव्हर जाऊ शकते। सो मी तर म्हणेन की इकडनं बॅटर्स विचार करतील की ऍटलीस्ट 8 धावा व्हाव्या, मॅच जिंकावी। नॉन स्ट्राइक पे टीम के ऑनर आए हैं जफर बेग। पुल करायचं होतं इकडे, पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंग ऑनला बॉल आहे, एक धाव फलकावरती बनवल्या आणि एका धावेवरती सामोवलं। आता थोडंसं चर्चा पुन्हा एकदा तिकडेच येऊया, तिकडे करूया, कारण की आपण जिथे चर्चा केली होती की 2 चेंडूमध्ये एखादा मोठा फटका तो नाही आला, त्यामुळे आता बघा इकडनं अजूनही 7 धावा बनवायच्या आहेत आणि उर्वरित आता 2 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतो। एक सिक्सर आणि एक सिंगल बनेल का? आता मॅच मध्ये उत्कंठा वाढत चालली आहे की आता मॅच कुठे झुकतीया।
लेकिन यहाँ पर तारीफ भी करनी होगी अब्दुल अजीज की। अब तक जिस तरह से उन्होंने 4 गेंदें की वो बहुत ही बेहतरीन रही है, लेकिन बची हुई जो 2 गेंदें है, अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 7 रन चाहिए। तारीफ जर बघितलं गेलं तर तिघांची करावी लागेल. याआधी राहील, मग पप्पू आणि आता अब्दुल. म्हणजे शेवटचे डेथ मधले तीनही गोलंदाज आहेत ना, बरोबर भेदकता दिसली आहे त्या तिघांमध्ये. अब्दुल अजीज अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया, वहां पर बल्लेबाज ने देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया और इस बार गेंद चले गई है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त, थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया और जमीन के सहारे से गेंद को खेल दिया है। एमएस बलेरे वहां पर जरूर मौजूद रहे थे, गेंद को पैरों से रोकने की कोशिश रही थी वहां पर एमएच द्वारा, लेकिन गेंद जो है कि बहुत ही तेज इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निकल गई है 4 रनों के लिए। अब यहां से इस मैच में जो समीकरण रहेगा, 1 गेंद और 3 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है मोनिश, मैच सुपर ओवर में भी जा सकता है, केयर इन्फोटेक भी मैच को जीत सकती है, एजे स्पोर्ट्स भी मैच को जीत सकती है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। इकडनं बघा आउटफील्ड ज्या पद्धतीने आपण पाहतो ना, चर्चा केली होती की फास्ट आहे, त्यामुळे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षकांपर्यंत बॉल थोडे वेगाने जातील, त्यामुळे तिसरी धाव घेणं थोडं डिफिकल्ट होईल. सो 2 बनवला टायचा विचार करतील, पण मी म्हणेन की इथे चान्स घेणं गरजेचं आहे. मोठ्या फटक्याचा विचार करावा लागेल. मिस टाइम असेल तरी 2 धावा बनवू शकतात, पण आता बॅटर या संघाचे टीम ओनर आहेत, ते आता विचार काय करतात, त्यांच्या प्लॅनिंग्स काय आहेत ते पाहावं लागेल. मोठ्या फटक्याकरिता जातील, गॅपमध्ये बॉल खेळतील, या 2 धावांचा विचार करतील. निर्णायक बॉल. बिल्कुल, टीम के ऑनर भी है वहां पर, टीम के मालिक है, जिम्मेदारी दुगना है वहां पर जफर बेग के साथ। ओहो, लेकिन इस बार देखना है वहां पर अब्दुल अजीज मुल्ला ने यहाँ पर गलती की है उन्होंने, वाइट ये गेंद की है। इस तरह की जो वाइट गेंदें रहती है ना मोनिश, कई टीमों की वाट भी लगाती है। पण मी बॅटरचं कौतुक जरूर करेन जफरचं, की बघा किती शांत ठेवले स्वतःला. या आधी देखील पाहिलं तर अगदी शांत पद्धतीने त्याने बॉल ड्राईव्ह केला होता आणि आता देखील बॉलवरती बॅट फेकली नाही. त्याने पाहिलं होतं लेग स्टंपच्या बाहेर आहे, त्यामुळे सोडून दिल्या बॉलला, आणि त्याच्याचमुळे स्वतःला काम ठेवणं भरपूर गरजेचं आहे, स्वतःला शांत ठेवणं गरजेचं आहे, आणि तेच सध्या तरी पाहायला मिळतं. टीम के ऑनर है तो फिर अपने आप को शांत रखना तो उनका बनता ही है। 1-2। ओहो, लेकिन इस बार देखना है क्या कुछ हुआ है, गलती हुई वहां पर और गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के पार जाती हुई, और इसी के साथ इस मुकाबले को, आज के दिन के पहले मुकाबले को अपने नाम कर लिया है एजा स्पोर्ट्स ने। गलतियां यहां पर हुई है, गलती हुई है वहां पर और गेंद चली गई है सीमा रेखा के पार। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, रोमांचक मुकाबला यहां पर समाप्त होता हुआ। क्या ये मुकाबला रहा है मोनिश और अजय सर? व्हाट अ मैच! खूप चांगली मॅच पाहायला मिळाली. कुठे मॅच होती आणि कुठे जाऊन पोहोचली, पण जरूर पुन्हा एकदा आपण रिकॅप करूयात. बघा राहुल शेख आणि पप्पू ज्या पद्धतीने त्याने बॉलिंग टाकली होती, अब्दुलने देखील चांगली बॉलिंग टाकली असं म्हणावं लागेल, पण शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये 12 धावांची गरज होती आणि पहिल्या बॉलवर पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 4 धावा आल्या होत्या आणि उर्वरित 3 चेंडूमध्ये 8 ची गरज होती. ती मॅच जाऊन पोहोचली 2 चेंडू 7 वर, चौकार आला, त्यानंतर वाईट बॉल पाहायला मिळाला आणि 1 बॉल आणि 2 ची गरज असताना ती बॅटची कडा ऑप्शनचा भरपूर बाहेर बॉल होता आणि त्यानंतर बॅटची एज लागली, पण इनफिल्डची फिल्डिंग तिथे चुकीची झाली. मी पुन्हा एकदा फिल्डिंग वरती जरूर येईल की मिसफिल्डचा जर विचार केला अजय सर, तर ऑनफिल्ड मध्ये भरपूर आपल्याला मिसफिल्ड पाहायला मिळाल्या होत्या आणि म्हणतात ना की शेवटच्या अंतिम चरणामध्ये जेव्हा मॅच असते ना, त्या मिसफिल्ड तुमच्या डोळ्यासमोर पुन्हा रिकॅप होतात आणि तेच पाहायला मिळालं की त्या मिसफिल्ड वरती भरपूर धावा खर्च झाल्या आणि त्याच्याच मदतीनं आता ही मॅच जी आहे ती संपूर्ण नावावरती होताना आपण पाहिली मिळाली. ती म्हणजेच आयझा स्पोर्ट्स या संघावरती नावावर राहिली. जाऊयात आपण पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन मध्ये. थैंक यू मोनिश। तो दोस्तों, जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग और दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का पहला मैच, रोमांचक मैच हमें देखने को मिला है और इस मैच को अपने नाम कर लिया है आइजा स्पोर्ट्स ने। आइए अब हमारे बहुत ही खूबसूरत ये प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम आ चुके हैं। हैप्पी शॉप और लिटिल व्यूज, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बॉक्स, जहां पर मैन ऑफ द मैच के प्रेजेंट यहां पर दिए जाएंगे और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मुस्तकीम रईस। आइए, मुस्तकीम रईस इज द मैन ऑफ द मैच।
आइए इस प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे जो आज के मेहमान है लेजेंडरी खिलाड़ी उजैर नाचन साहब, साथ ही साथ मुश्ताक बर्डी साहब और माजिद शेख। आइए माजिद शेख और उमर दिवकर और अब्दुल्ला जौहरे। आइए अब्दुल्ला जौहरे। आइए सबसे पहले ये गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर हम देंगे माजिद शेख, ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए जो हमें स्पॉन्सर किया है शाकिब शेख साहब ने। उसके बाद अब्दुल्ला जौहरे खुद अपना ही गिफ्ट हैम्पर देते हुए इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए अब्दुल्ला जौहरे ने हमें ये गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत कैप दी जा रही जो हमें पापा मुकरी साहब ने स्पॉन्सर की है। और लास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत एक्रेलिक की ट्रॉफी जो हमें अमजद पटेल साहब ने स्पॉन्सर की, और लेजेंडरी खिलाड़ी उजैर नाचन साहब ये बहुत खूबसूरत एक्रेलिक की ट्रॉफी देते हुए जो हमें अमजद पटेल साहब ने स्पॉन्सर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। आइए मुस्तकीम से थोड़ी सी बातचीत ज़रूर हम यहाँ पर करेंगे। मुस्तकीम, पहले जो आपने गेंदबाजी की बहुत ही बेहतरीन आपकी गेंदबाजी रही थी, लेकिन 50 रन बनाने थे, लेकिन 50 रन बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ी थी। डगआउट में क्या चल रहा था जब लास्ट गेंद के लिए अब्दुल अजीज तैयार हो रहे थे? हमारे ओनर के ऊपर भरोसा था कि जफर बेग मारेंगे रन। बिल्कुल, टीम के ऑनर ने बिल्कुल आपका काम भी कर दिया, मैच आपको जिता दिया है। लेकिन आपको जो मैन ऑफ द मैच मिला है, कई लोग कह रहे थे कि आपके साथ मैन ऑफ द मैच ज्वाइन होने चाहिए जफर बेग भी। जी, जफर बेग भी ज्वाइन होना चाहिए थे। लेकिन ये मैन ऑफ द मैच आप किसको डेडिकेट करोगे? पूरी टीम को। तो दोस्तों, आज के दिन का ये पहला मैच यहाँ पर समाप्त हुआ और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे मुस्तकीम रईस। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है मुस्तकीम रईस का। आइए मैच नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं, जहाँ पर दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार। हमारे दोनों जो कमेंटेटर, दिग्गज कमेंटेटर, द ग्रेट कमेंटेटर अजय घरत और वॉइस ऑफ झिडके मोनिश पाटील। वेलकम बॅक मंडळी, नमस्कार. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. GPL ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग सीझन 3 तिसरं पर्व आपण पाहतोय आणि या तिसऱ्या पर्वामध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेचा आजचा दिवस क्रमांक आपण दुसरा पाहतोय आणि दुसऱ्या दिवसातील पहिलीच मॅच किती रोमहर्षक मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली. क्लोज इन्काउंटर पाहायला मिळाला त्या मॅच मध्ये. आणि आता मॅच क्रमांक दुसरी पडघा लॉयन्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण हैदर स्पोर्ट्स या दोन संघांना पाहतोय. टॉस जिंकला ॲज युजल. लिमिटेड ओव्हर्स मध्ये ऑलवेज प्रत्येक संघ टॉस जिंकल्यानंतर सर्वप्रथमतः फिल्डिंग डिसाईड करतात आणि तेच केलं. हैदर स्पोर्ट्स ने टॉस जिंकला आणि त्याने डिसाइड केलं फिल्डिंग. पडघा टायटन्स पडघा टायटन्स आणि हैदर स्पोर्ट्स या दोन संघांमध्ये आपल्याला मॅच पाहायला मिळते. पडघा टायटन्स संघाला बॅटिंग करण्याकरिता इन्व्हाइट केलं आणि ओपनिंग पर्स आघाडीची सलामवीरची जोडी आपण पाहतोय. वसीम शेख आणि त्याच्या समवेत बाबू नाचन. सुरुवातीच्या घडीला आपण पाहतोय 5 षटकांची मॅच आहे. मागच्या मॅच मध्ये 50 धावांचं टोटल जे दिलं होतं